नमस्कार दोस्तों, हार्ट ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, अगर आपको याद हो तो मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी कि ये कोरोना वैक्सीन के थ्रू जो कूटनीति हो रही है, कोवैक्स कूटनीति से भारत की जो ताकत है और भारत की शक्ति है वो पूरी दुनिया में स्थापित हुई। और उस बात की तस्दीक तब हुई जब भारत अपने पड़ोसी देशों को और साथ ही पड़ोसी देशों के सहित 82 देशों के साथ संपर्क में आया और आ चुका है, उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है कि वहां पर कोरोना वैक्सीन, जो 2 स्वदेशी वैक्सीन डेवलप किए गए हैं, उन्हें उनको सप्लाई किया जाए। कुछ उन्हें गिफ्ट के तौर पर और कुछ की खरीदारी के थ्रू, जिसका कि आधार जो है वो वाणिज्यिक होगा। और इसके माध्यम से भारत की जो धाक है वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की प्रगति और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है। और ये दर्शाना या ये जो प्रस्तुति है, उसके कारण भारत की स्थिति चीन से कई मामलों में कहीं बेहतर स्थापित। और इसकी तस्दीक तब और हो जाती है जब अमेरिका में जो बाइडेन के नेतृत्व में नई सरकार ने पद संभालने के ठीक 72 घंटे बाद एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और प्रतिक्रिया में ये कहा गया है कि भारत ने जिस तरह से कोरोना को खत्म करने की लड़ाई लड़ी है और वैक्सीन के थ्रू अब दुनिया में कोरोना मरीजों को एक तरह से उन्हें इस रोग से आजादी देने के लिए, इस समस्या से आजादी देने के लिए जो प्रयास भारत की तरफ से किया जा रहा है, उसकी प्रशंसा अमेरिका भी करता है और पूरा विश्व करता है। इसलिए पूरा विश्व जो है वो भारत की एक बड़ी कोशिश और एक बड़ी बड़ी पहल का रेडी होगा। एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये स्थितियां बताई जा रही थी कि जो बाइडेन गद्दी संभालने के बाद भारत के खिलाफ उनके तेवर बहुत तल्ख हो जाए। और तब मैंने कहा था, आप जाके देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस में, जब मैंने कहा था कि बाइडेन आते ही 1 हफ्ते के भीतर जब भी विदेश नीति के संदर्भ में कोई बात होगी, तब वो भारत का नाम इस तरह से लेंगे कि कम से कम अमेरिका के प्रतिद्वंदियों प्रतिद्वंदियों के बीच ये साफ मैसेज जाएगा कि भारत और अमेरिका रणनीतिक रूप से एक बहुत अच्छे तरीके से पार्टनर हो चुके हैं, जो ऑलरेडी हैं। वो 2 दशक से अधिक का समय हो चुका है जो ऑलरेडी हैं। लेकिन अब नई परिस्थिति में जब चीन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या और खतरा बन रहा है, इन परिस्थितियों में जो बाइडेन प्रशासन भारत को बहुत ज्यादा सशक्त देखना चाहेगा और उसके लिए प्रयास भी करेगा। मैंने यहां तक कहा था, और आप उसकी उनके द्वारा लिए जा रहे निर्णयों पर आप देख सकते हैं। और कोरोना वैक्सीन और कोरोना से लड़ने में जिस तरह से भारत ने तत्परता दिखाई है और की भारत की जो सोच है और भारत का जो अनुभव है पिछले 1 सवा साल में, उसका बेहतर फायदा भी अब अमेरिका उठाना चाहेगा। क्योंकि अमेरिका में 100 दिन जिस तरीके से एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन में जो बाइडेन प्रशासन बढ़ रहा है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग को बहुत प्रभावी रूप से एक जरूरी सरकारी आदेश से बना दिया गया है, उसके साथ साथ वैक्सीन के सफलता के जितने भी आधार मजबूत हो रहे हैं, जितना भी समय वैक्सीनेशन का भारत में बीत रहा है, और लगभग 99% सफलता के साथ अमेरिका और भारत की नजदीकी और ज्यादा बढ़ने वाली है इसी कोरोना और कोरोना को खत्म करने के मामले। तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी का आधार ये कोरोना बीमारी और कोरोना वैक्सीन के निर्माण के बाद भारत के लिए मिला है। और जिसका वो एक पॉजिटिव जेस्चर और एक पॉजिटिव अप्रोच भारत दिखा पा रहा है, उसका प्रदर्शन भी भारत कर रहा है जब अपनी सभी पड़ोसी देशों को वो कोरोना वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। बहुत जल्दी अफगानिस्तान तक उसकी पहुंच हो जाएगी, बांग्लादेश
में भेजा जा चुका है, नेपाल भेजा जा चुका है, भूटान जा चुका है, मालदीव पहुंचने वाला है। तो इन सारी स्थितियों में श्रीलंका में भी बहुत जल्दी सप्लाई होगी। और ब्राजील, वहां का भी जो प्रशासन है, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वो भी भारत के साथ संपर्क में है कि भारत से कोरोना वैक्सीन मंगाई जाए। तो इन सारे देशों के साथ जिस तरह से भारत के संबंध इस स्वास्थ्य समस्या से निपटने के मामले में बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं, और भारत एक प्रमुख जिसको कहते हैं कि नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आ रहा है अमेरिका की इस मुश्किल परिस्थिति में। मुझे ऐसा लगता है, और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा, कि भारत चीन के लिए और बड़ी सरदर्दी पैदा करेगा, क्योंकि चीन यही चाहता है कि उसकी सुप्रीमेसी, उसकी डिप्लोमेसी ज्यादातर हर मामले में, हर क्षेत्र में मान्य हो। लेकिन वो मान्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की एक खेप सप्लाई करने के लिए उसने जिस अंदाज में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से बात की गई है, बीजिंग प्रशासन की तरफ से, वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में एक बहुत बड़ा विषय बना है कि इतनी झिड़की के बाद तो भिखारी भी भीख न ले। पाकिस्तान की क्या मजबूरी है कि वो कोरोना वैक्सीन को चीन की इतनी झिड़की के बाद वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो खैर, पाकिस्तान की मजबूरी आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, कई वीडियोस में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के पास अपना कोई जिसे कहते हैं स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है। और सेल्फ रिस्पेक्ट वो कब प्रदर्शित करते हैं, जब उनको भारत की मुखालफत करनी होती है या भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना होता है, अब वो घास की रोटी भी खाने को तैयार होते हैं। वो बात अलग है, वो वीडियो लंबा हो जाएगा, उस पर बात नहीं करेंगे अभी फिर किसी मुद्दे पर। लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना वैक्सीन और कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम और कोरोना बीमारी से भारत के लड़ने के तौर तरीके से अब जो बाइडेन प्रशासन भी पूरी तरह से समझ चुका है, और बहुत पॉजिटिव तरीके से भारत के अनुभवों का साथ लेगा अमेरिका। क्योंकि अगले 3 महीने पहली प्रायोरिटी में अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में यही है कि जो बाइडेन अमेरिका को कोरोना मुक्त करें। और इस स्थिति में भारत के साथ उनके संबंध और ज्यादा मजबूती की ओर बढ़ेंगे। ये भी उन परिस्थितियों में जब अमेरिका के नए रक्षा मंत्री ने बाकायदा स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ रक्षा संबंध अब और ज्यादा मजबूत होने हैं। और इस प्रक्रिया में बहुत जल्दी बहुत कुछ सकारात्मक बातें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में और क्वाड डायलॉग, क्वाड में जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है, उसको ज्यादा मजबूती के साथ उस आधार को मजबूत करने के लिए, क्योंकि चीन की जो चाइना सी पर एक अनर्गल उसका तौर तरीका चल रहा है उसको रोकने की, और समुद्री क्षेत्र में चीन की बदमाशियों को रोकने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र की हर एक राजनीति, हर एक राजनयिक मुहिम, हर एक सुरक्षात्मक पहलू में भारत की स्थिति को मजबूत करने के अलावा अब जो बाइडेन प्रशासन के सामने कोई विकल्प ही नहीं है, जिसके बारे में मैं पिछले 1 महीने से कहता आ रहा हूं, जब ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि जो बाइडेन प्रशासन जिस दिन से व्हाइट हाउस में प्रवेश करेगा, उसके कुछ ही दिनों बाद भारत के साथ उसके रिश्ते तल्ख हो जाएंगे। वास्तव में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भारत की ताकत का एहसास अमेरिका को है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसके बारे में ढेर सारी बातें दशकों से कही जा रही हैं। भारत ने और भारत की सरकारों ने, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें, भारत की जनता ने पिछले 1 से 1.25 साल अर्थात 2020 मार्च से लेकर आज तक ये दिखा दिया है कि अगर भारतीयों ने कुछ भी ठाना है तो उसे पूरा करके दिखाया है। न सिर्फ पूरा किया है, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, वो सुख और शांति के लिए जो भी प्रयास हो सकता है उसको करने में आगे बढ़ा है। अपने अनुभवों को शेयर करने में उसने कोई संकोच नहीं की है, कोई हिला हवाली नहीं की है, और उसके लिए कोई षड्यंत्र नहीं किया है, जैसा कि हमारा पड़ोसी ड्रैगन विश्व शक्ति बनने के लिए कर रहा है, करता है। लाइव में इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पूरी बात, ये पूरा विचार पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमें फेसबुक पर भी फॉलो करिए।
और हमारे यूट्यूब चैनल हर टॉक इंडिया को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें वो ताकत देता है कि हम अपने कंटेंट और अपने विचार को प्रौढ़ बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करें। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।